अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 29 अप्रैल 2020 है आज और 29 अप्रैल 2020 के हरियाणा के करंट अफेयर हम लोग इस वीडियो लेक्चर सीरीज में जानने वाले हैं। मैं आप लोगों के लिए दो वीडियो हर रोज लाया करता हूं। एक नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स की होती है और एक हरियाणा के लिए स्पेशली वीडियो होती है। हरियाणा के हर रोज के करंट अफेयर कोई डेली पढ़ाया नहीं कर रहा है फिलहाल के लिए, तो ये वीडियो उन बच्चों के लिए बेहद मददगार साबित हो सकती है जिनको इन फ्यूचर एचपीएससी में से कोई एचसीएस का या कोई हरियाणा सिविल्स का एग्जाम देना है या हरियाणा में एचएसएससी का एग्जाम देना है। कुछ बच्चों का यहाँ एक डाउट होगा छोटा सा कि सर 1 साल के लिए तो भर्तियां रोक दी गई है, तो देखिएगा पढ़ाई का स्तर जो है उसको आपको लगातार मेंटेन करना पड़ेगा। बिना आपके मेंटेन किए, बिना आपकी प्रिपरेशन के आप कोई भी एग्जाम दे नहीं पाएंगे। और ये केवल करंट अफेयर नहीं होते, यहाँ पे साथ के साथ स्टैटिक जीके भी कवर होती है। बहुत सारे बच्चों ने मुझसे पर्सनल सवाल पूछे हैं, काफी सारे क्वेश्चन पूछे हैं। उन बच्चों के लिए मैं या तो कल अदरवाइज परसों जो है एक वीडियो आप लोगों के लिए, आप सभी के सवालों पे एक वीडियो शूट करने वाला हूं। उनमें आपके जितने भी सवाल आपने मुझसे पूछे थे उन सभी का जो है वो मैं जवाब देने वाला हूं। ये 1 साल की भर्तियां या एग्जाम की स्ट्रेटेजी, टाइम टेबल, फोकस, कैसे शेड्यूलिंग, इन सभी सवालों के जवाब होंगे। चलिएगा स्टार्ट करता हूं। तो कोरोना वायरस के दुनिया भर में केसेस कितने हैं? 31,21,000 से भी ज्यादा केसेस हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या जो है वो 2,16,508 पहुंच चुकी है, जबकि ठीक होने वालों की संख्या 9,47,209 पहुंच चुकी है। अमेरिका के अंदर तो 1 मिलियन को आंकड़ा क्रॉस कर चुका है और 1 मिलियन से भी ज्यादा जा चुका है। 1 मिलियन क्या, अब तो ये धीरे धीरे बढ़ रहा है, बहुत तेजी से आगे जा रहा है। आप खुद देखिएगा, एक दिन के अंदर 18,000 से भी ज्यादा केस आ रहे हैं, बल्कि 19,000 केस देखने को मिल रहे हैं एक दिन के अंदर ही। मरने वालों की संख्या 58,500 पहुंच चुकी है। 2 नंबर पे स्पेन है, 3 नंबर पे इटली है, 4 पे फ्रांस है, 5 पे यूके है, 6 पे जर्मनी है, 7 पे टर्की है, 8 पे अब रशिया आ चुका है। स्थिति बड़ी भयानक है, देखिएगा आप लोग। 8 पे वरना ईरान था, अब 8 पे रशिया आ चुका है, 9 पे ईरान है, 10 नंबर पे चाइना है और 11 नंबर पे ब्राजील है। अब रशिया के अंदर केसेस काफी तेजी से इंक्रीज हो रहे हैं, 6-7 हजार एक दिन के अंदर केस आ रहे हैं। हमारे प्यारे भारत की स्थिति पहले देखते हैं। तो भारत के अंदर जो है 31,360 केस हो चुके हैं और मरने वालों की संख्या अब 1000 को क्रॉस कर चुकी है। और महाराष्ट्र, गुजरात और दिल्ली ये टॉप 3 के अंदर फिलहाल शामिल है। हरियाणा के अंदर जो है 308 केस हो चुके हैं, 7 नए केस आए हैं। 2 सोनीपत में देखने को मिले हैं, 1 पानीपत में और 4 झज्जर में। जहां झज्जर के अंदर पहले एक भी केस नहीं था, ग्रीन जोन में शामिल था, वहां अब एकदम से केसेस बढ़ रहे हैं। पहले वहां पे 1 केस था, फिर 4 और नए आ गए, अब टोटल 5 केस हो चुके हैं। कल मैंने आप लोगों से एक सवाल पूछा था कि जन सहयोग एप्लीकेशन का दूसरा नाम क्या है, तो बहुत सारे बच्चों ने इसका सही जवाब दिया है। जन सहयोग एप्लीकेशन का दूसरा नाम है हेल्प मी एप्लीकेशन। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा वो बिल्कुल ठीक रहेगा। आज का पहला सवाल है कि हाल ही में कौन सा आयोग मुसीबत के समय अपनी अहम भूमिका निभा रहा है? इसे हम संकट मोचन कहेंगे तो कम नहीं होगा। अभी हाल ही में हरियाणा का मानवाधिकार आयोग जो है वो मुसीबत के समय में बहुत ही ज्यादा अहम कार्य कर रहा है। हालांकि अभी फिलहाल कोरोना वायरस को देखते हुए मानवाधिकार का आयोग का ऑफिस तो बंद है, लेकिन फिर भी जितनी भी शिकायतें आती है फोन कॉल पे, उनकी तुरंत कार्रवाई करने वाला या सबसे पहले या फास्ट रिस्पांस देने वाला डिपार्टमेंट जो है वो हरियाणा मानवाधिकार आयोग ही है। तो हरियाणा मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का नाम जो है वो है जस्टिस ए के मित्तल। मित्तल साहब जो है इसके अध्यक्ष हैं ह्यूमन राइट कमीशन के। आगे बढ़ते हैं हम लोग। हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने कितने साल पुराने कर्मचारियों को स्थायी करने का निर्णय लिया है? तो अभी हाल ही में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट ने जो 10 साल पुराने जितने भी कर्मचारी थे उनको पक्का करने का जो है वो निर्णय लिया है। 2007 में लगे थे कुछ पार्ट टाइम कर्मचारी लगे थे, वो अब तक कार्य कर रहे हैं। उन लोगों की ये मांग थी कि उन्हें पक्का किया ही जाए और कोर्ट के अंदर इन कर्मचारियों को पक्का नहीं किया गया अब तक। ये सरकार में बार बार उन्होंने दलीलें दी थी
इस करके हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट ने सरकार के ऊपर जो है 25,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। और बात करते हैं हरियाणा और पंजाब हाई कोर्ट की, तो इसके स्थापना जो है 1966 में हुई थी और इसके चीफ जस्टिस का नाम जो है रविशंकर झा है। आगे बढ़ता हूं तो मैं, हाल ही में हरियाणा सरकार ने निशुल्क राशन के लिए किसका निर्माण किया है? तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने निशुल्क राशन देने के लिए डिस्ट्रेस राशन टोकन का जो है निर्माण किया है। सी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। ये जो राशन के टोकन दिए जाएंगे, ये जो है वो ईपीडीएस जो है आपका इलेक्ट्रॉनिक जो आपका डिस्ट्रीब्यूशन होता है, उसके माध्यम से लोगों को जो है ये राशन टोकन बनाकर 3 महीने का निशुल्क राशन टोकन पहले दिया जाएगा। पहले टोकन मिलेगा, अगले 3 महीने तक का उस पे हम लोग राशन ले सकते हैं। और मतलब ये ईपीडीएस का मतलब है कि ऑनलाइन जो है राशन कार्ड प्रबंधन काम करना होता है इस ईपीडीएस का। थोड़े दिन पहले मैंने आपको एक क्वेश्चन पढ़ाया था कि अप्रैल के फर्स्ट वीक में एपीएल जितने भी थे, यानी कि जो ग्रीन कार्ड जिनके पास है, उनको हरियाणा सरकार ने कहा था कि फ्री में राशन मिलेगा, लेकिन सेकंड वीक के अप्रैल में कह दिया था कि नहीं मिलेगा, लेकिन अप्रैल के अब लास्ट वीक में कह दिया गया कि उन्हें मिलेगा। तो लगभग 1,40,000 को तो उनको आंकड़ा मिला है। इसके अलावा भी कहते हैं कि जो डिटेल है वो कलेक्ट की जा रही है। आगे बढ़ते हैं तो एनआईसी ने हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में कितनी राशि का योगदान दिया है? तो अभी हाल ही में एनआईसी ने हरियाणा कोरोना रिलीफ फंड में जो है वो 1,61,000 का जो है वो आयोग जो है वो सहयोग किया है। डी ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का बिल्कुल ठीक है। एनआईसी का मतलब है नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर। ये जो नेशनल इंफॉर्मेटिक सेंटर है, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसकी स्थापना 1976 में हुई थी। इसका मेन काम क्या होता है? आईटी सर्विस को प्रोवाइड करना। ठीक है, ये एक बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो डिपार्टमेंट है उसी के ही अंडर आता है। और जो एनआईसी के डायरेक्टर जनरल है उनका नाम है नीता वर्मा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग तो झज्जर जिले के बाड़सा एम्स में कोरोना वायरस लोगों का रिकवरी रेट कितना है? एक तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको सीधा क्वेश्चन में ही दिख रहा है कि झज्जर में बाड़सा में एम्स है जो रिसेंटली थोड़े समय पहले खोला गया था। इसके अंदर कोरोना ग्रस्त जितने भी लोग हैं उनका रिकवरी रेट जो है वो बहुत ज्यादा है। 95 से 98% जो है उनका रिकवरी रेट है। डी ऑप्शन सही है इस क्वेश्चन का। और वैसे तो आप सोच रहे होंगे कि जिनको कोरोना हुआ है वो ठीक कैसे हो रहे होंगे, तो बेसिकली वो अपनी हेल्थ इम्यूनिटी की वजह से ठीक हो रहे हैं। लेकिन इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाने के लिए, कुछ इम्यूनिटी का ख्याल रखने के लिए काफी ज्यादा डॉक्टर्स की, हेल्थ वर्कर्स की जरूरत होती है। उसमें हमारा हरियाणा का बाड़सा जो है, झज्जर जिले का बाड़सा क्षेत्र का ये एम्स है, काफी अच्छा मददगार साबित हो रहा है। यहाँ पे 220 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। उनमें से 100 की रिपोर्ट नेगेटिव आ चुकी है, पहले जिनकी पॉजिटिव थी। और अभी तक मात्र 3 केसों को ही गंभीर स्थिति के कारण जो है उन्हें दिल्ली रेफर किया गया, जो मोस्ट एक्टिव केसेस थे। ठीक है, और ये एम्स जो आपको दिखाई दे रहा होगा ये झज्जर में स्थित है। इसकी स्थापना झज्जर की हुई थी 15 जुलाई 1997 को। क्षेत्रफल 1834 वर्ग किलोमीटर है और ये विधानसभा क्षेत्र है जिसमें बेरी विधानसभा क्षेत्र काफी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा भी जाता है। उपनाम इसको शहीदों का शहर भी कहा जाता है। उद्योग सिटी जो है वो, इसके ये उद्योग जो है इस सिटी के वो है पार्ले जी बिस्कुट उद्योग, सैनिटरी उद्योग, पैरागॉन या रिलैक्सो चप्पल का उद्योग भी। हाल ही में जिला स्तर के अलावा किन कमेटियों का गठन किया जा रहा है? तो अभी हाल ही में जिला स्तर के अलावा यूनिट कमेटी, सेक्टर कमेटी और जोनल कमेटी, इन सभी का ही जो है वो गठन किया जा रहा है। इन कमेटियों के मुख्य काम क्या होंगे? सरकार द्वारा प्रदेशवासियों के हित में चलाई जा रही जितनी भी योजनाएं हैं उन सभी को लागू करवाना, लोगों को इन योजनाओं के बारे में बताना भी, या आम जनता से जिला प्रशासन के बारे में इन योजना के संबंध में फीडबैक लेना भी। मान लेते हैं सरकार ने कोई योजना लागू तो कर दी, लेकिन वो ठीक है कि नहीं है, किस हद तक ठीक है, काम कर रही है, इन सभी का काम है इन कमेटियों का। हाल ही में हरियाणा सरकार ने एलटीसी के अलावा और किस पर रोक लगा दी है? तो अभी हाल ही में हरियाणा सरकार ने एलटीसी के अलावा डीए पर भी रोक लगा दी है।
देखिएगा हरियाणा सरकार ने कई सारी चीजों की घोषणा की थी कि अब से एलटीसी नहीं दिया जाएगा, जितना भी ट्रैवलिंग अलाउंस होता है वो नहीं दिया जाएगा, 1 साल तक की नई भर्तियां नहीं होंगी, ठीक है। और डीए डीए यानी कि डियरनेस अलाउंस जो होता है उसको भी अब बंद किया जा रहा है। ये डीए क्या होता है, बेसिकली रहने खाने के लिए जो है कुछ पैसे दिए जाते हैं, इसको बेसिक सैलरी के आधार पे जो है वो तय किया जाता है। और वैसे ये साल के अंदर जो है इसमें 2 बार बदलाव भी किए जाते हैं, पहला जनवरी से जून के पीरियड में, बाकी दूसरा जो होता है वो जुलाई से दिसंबर के लिए अलग अलग होता है। कितना रहने के लिए, बिजली के लिए या खाने के लिए जो है वो सब कुछ डीए जो है वो बंद किया जा रहा है फिलहाल के लिए। अगला हमारा क्वेश्चन है कि हरियाणा में हर महीने के किस वार को राजस्व दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो राजस्व विभाग, रेवेन्यू डिपार्टमेंट ने इसकी घोषणा की थी अगस्त 2018 में, और तब से लेके ये हर बार हर महीने के पहले मंगलवार को जो है वो मनाया जाता है राजस्व दिवस। राजस्व रेवेन्यू डिपार्टमेंट का मतलब ये है कि पूरा लेखा जोखा जो है इसको टाइप का ब्यूरो होता है, जैसे तहसीलदार का या ऑनलाइन पद्धतियों का, इन सभी का डेटा कलेक्ट करके जो है इस दिन देना होता है, बताना होता है। अगला हमारा सवाल है कि हरियाणा प्रदेश के सरकारी कॉलेजों में पहली बार स्टार्टअप प्रतियोगिता शुरू की गई है। इसके तहत इनामी राशि कितनी है। स्टार्टअप प्रतियोगिता के तहत इनामी राशि है 5 लाख। देखिएगा ये क्या प्रतियोगिता है, स्कूल कॉलेज जितने भी कॉलेजेस हैं उनके अंदर जो भी अपना नया स्टार्टअप कॉलेज करता है या स्टार्टअप का बेस्ट आइडिया देता है, तो उसके लिए उनमें से जो विजेताओं हैं उन विजेताओं की लिस्ट निकाली जाएगी और उनको 5 लाख रुपए तक की इनामी राशि दी जाएगी। अगला हमारा सवाल है कि हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन कौन है। तो हरियाणा राज्य महिला आयोग की चेयरपर्सन का नाम है प्रतिभा सुमन। ए ऑप्शन जो है इस क्वेश्चन का हमारा बिल्कुल ठीक है। जो आपको फोटो में दिखाई दे रही है यही है हरियाणा महिला आयोग की अध्यक्षा। आप लोगों के लिए आज क्वेश्चन है कि हाल ही में गुजवी ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है। इस ऑप्शंस में से आंसर दीजिएगा और जीजेयू यानी कि गुरु जम्बेश्वर यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इसके बारे में डिटेल से बताइएगा जितना आपको पता है। इसी के साथ ये लेक्चर समाप्त होता है। कल फिर हाजिर होता हूं आप लोगों के साथ में, तब तक के लिए आप हंसते रहना, मुस्कुराते रहना। धन्यवाद।